कि हुआ क्या है, माजरा क्या है, तेरा वजन कम क्यों हुआ। मैंने तुझे कितनी अच्छी व्यवस्था में पाला है, मेरी समझ में नहीं आता तेरा वजन बढ़ना चाहिए। और शायर इस पक्षी के मुख में बोली देता है और पक्षी ने जवाब दिया, मालिक फर्क इतना ही है सयाद कफस और आशियाने में। तेरा ये पिंजड़ा कफस सोने का और मेरा छोटा सा घोंसला तरफ लो मारो मारो। फर्क इतना ही है सयाद कफस और आशियाने में। ये तेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया है। ये तो तेरा है, वो मेरा है। वो भारत देश है मेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत तो थोड़ा अपनापन तो होना चाहिए। देखो भाई, मैं बच्चों आपसे बातें करूं, राग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जय भाई तुम कबूल हो जाओगे क्योंकि इस विचार के आदमी हैं। राष्ट्र पर राग ये अनुराग है। मुझे आपसे पतंजलि के पंचक्लेश की बात करनी है, जो हनुमान जी का सिलेबस है, जो रामचरितमानस की कुछ रहस्यमय बातें हैं जो गुरु कृपा से खुलती है। हम कल सायंकाल को ऐसे ही बैठे थे, डोलर भाई से मेरा कुछ वार्तालाप हो रहा था आज के कार्यक्रम के बारे में कि यहाँ के आदरणीय बड़ा प्रधान ऋषि सुनक साहब आज यहाँ बड़ा प्रधान का हुद्दे के रुए नहीं, मूल भारती के रुए आ रहा है। हम स्वागत करते हैं आपका। ये तो आपको ये नाम यहाँ के उच्चार के कारण रखना पड़ता है, अथवा तो रखा होगा ऋषि सुनक, लेकिन आप तो ऋषि शौनक है। और इस देश में एक ऋषि नामक बड़ा प्रधान बैठा हो, हम ऋषियों के देश वालों को बहुत आनंद होता है। और मैं आपसे आगे से सावधान कर दूं, जब वो आएंगे उसको पहले तो कुछ लोगों को परोसना है। सुना मैंने उसको दूसरों को परोसने का बहुत शौक, ये भारतीयता है। नील काठियावाड़ मा तू भूलो पड़ भगवान, तो तारा मोखा करूं सन्मान, तने स्वर्ग भुलाऊं शामड़ा। भारत रोटलो देने वाला देश है, भारत ओटलो देने वाला देश है, અને प्रास में कहूं तो भारत चोटलो देने वाला देश है। मेरे जलाराम बापा ने वीरबाई मां दे दी, ये भारत। तो आपने कहलवाया कि मैं पहले 50 वॉलेंटियर को भोजन परोसूंगा, तो परोस करके 12:30-1 के बीच में करीब आएंगे, अपना आसन ग्रहण करेंगे। मैं उस आपके आने के बाद 2-5 मिनट बोल करके कथा को विराम दे दूंगा और शांति से स्पीड में जरा मुसुंडी रामायण का पाठ हो जाएगा। फिर हम आपको निमंत्रित करेंगे, आप अपना आदर पेश करेंगे और विनय करेंगे हम कि आप कुछ कहें, आप बोलेंगे। और वो कुछ लेते नहीं, ऐसा सुन सम्मान आदि अच्छा स्वभाव है, अच्छा अच्छा। लेकिन हमने निर्णय किया कि उसको क्या दे, शॉल बोल तो एक औपचारिकता है। मुझे तो इतनी शाल मैंने ओढ़ी है कि कोई हम दिखाए ना तो मुझे पता लगे इसकी कीमत इतनी है। ये पश्मीना है कि क्या है खबर नहीं।
मैं शाल की दुकान खोल सकता हूं, इतनी शाल इकट्ठी हुई हो, पता लग जाता है। तो ये तो जो औपचारिकता होगी डॉलर भाई, पावन मोड़ी परिवार सब निभाएंगे। हम क्या दें? तो एक अच्छा विचार मेरे पास आया, हम 12 ज्योतिर्लिंग का सोमनाथ में जिसका अभिषेक हुआ, जिसमें मैं हाजिर था, वो 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक सोमनाथ की प्रतिकृति शिवलिंग प्रदान करेंगे। ये बड़ा अच्छा निर्णय, बड़ा प्यारा, इससे अच्छा निर्णय कोई हो ही नहीं सकता। तो आप बोलेंगे फिर आरती करेंगे, फिर अपने ढंग से वो यहां से नीचे जो रास्ता है, कोई भीड़ भाड़ न करे, सबको मिलते जाएंगे। उसके बाद में परिक्रमा और ये सब करके मैं साथ में जुड़ जाऊंगा, और बाहर जाकर वो आपकी गाड़ी में, मैं अपनी गाड़ी में। जय सिया राम। ये आज का कार्यक्रम है। मैं इसीलिए कार्यक्रम आपको बता रहा हूं कि कोई भी उठे ना, बिल्कुल डिसिप्लिन, अदब, एक सम्मान उसका निभाए। जब तक मैं व्यासपीठ से न उठूं, मेरे फ्लावर मौज में हिलते रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, कोई विक्षेप न करे। ये जरा आप तो करेंगे, लेकिन आदत हो गई साहब, आदत हो गई। बाकी आप तो आप है, तुम सा नहीं देखा, फिर भी आपका उत्साह। हाँ, ध्यान में रखिएगा, और आप ध्यान में जरूर रखेंगे। तो वो आएंगे, उसका स्वागत है। तो मुझे आज आपसे जो संवाद करना है भारत के स्वतंत्र दिन पर, ये नीलेश ने बड़ा मजाक करने लगा है आजकल, खबर से बिगड़ गया कि सुधर गया खबर। ये नीला उसने लिखा है, बापू आज मेरे शादी की वर्षगांठ है, मुबारक बेटा, खुश रहो। देश आजाद हुआ और मैं बंद गया। अल्पा बैठी है, अच्छा बेटा खुश रहो, खुश रहो। बात तो सही कही, पूरा देश आजाद हुआ, अखिले बंद गई। हाँ, बंधन। पुरोहित है कि कौन है, खबर नहीं किसकी कविता है। कुछ बंधन मीठे होते हैं, मीठा मधुर मन गाम बंधन अंते बंधन मन गमता बंधन
खुश रहो बेटा। और ये प्रश्न ये भी आया, मुझे अपेक्षा थी ही कि रोटला पति है, रोटली पत्नी है, बाखरी क्या है, तो मैंने कहा वो साली है। आज पूछा सास ससुर कौन है? जिसकी आवाज रुला दे मुझे। ससरा गयो पूडलो છે। अंगम दलितम फलितम मुंडम दशनहीनम जातम पुण्यम वृद्धो याति गृहीत्वदन्नं तद्विदमुच्यते आशापिं मत भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। ससरो बिचारो गळ्यो पूडलो પડ્યો રે એમનો। અને સાસ माफ करजो, कोई तो विनोद है, कोई मन पर मत लेना। इसे न खाटो पुडलो છે। રૂપિન ક્યાં ગયો? रूपिन ड्राइव करता करता मुझे कह रहा, बाबू आज मैंने एक कपड़े पहना, मुझे माफ करना, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि यही पहनना। बाप के तो विनोद है। तो हमारी जो बात चल रही है, कल हम शाम को ऐसे अनौपचारिक बैठे थे, जय भाई था, वो अपनी बातें करांगे तो प्रणव और तन्मय, बेटा तुम्हें बहुत अच्छा बताया, खुश रहो बाप। क्या बजाता है साहब, सीखने जैसा है बेटा। क्या उसने कहा 40-50 साल से हम साथ में बैठे, लेकिन अभी भी सुर टूट जाता है, फट जाता है। क्या बात, एक दिन हम वहां सुनेंगे। और बेटा गायक की जो सुर स्वर और शब्द के साथ जो बॉडी लैंग्वेज होती, वो भी बहुत सम्यक थी। वरना मैंने કેટલાય ગાયક ગાવાનું ઓછું ને, अरे पर तू धीमो तब सूरज, सम्यकता थी। मैं मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता, मैं निवेदन कर रहा हूं, राग अच्छा नहीं है, द्वेष अच्छा नहीं है, अविद्या अच्छी नहीं है, अभिनिवेश अच्छा नहीं है, अस्मिता भी एक अर्थ में अच्छी नहीं है। ये पतंजलि के सूत्र है। हनुमान जी का सिलेबस क्या है, उसका सब्जेक्ट क्या है? बुद्धिहीन तन जान के सुमेरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्या है? कलेश विकार। कलेश, ये पतंजलि के जो द्वेष है, इसमें राग शब्द है। राग अच्छा नहीं है, लेकिन राष्ट्र के प्रति राग कि भारत देश है मेरा, ये अनुराग है। अपने बुद्ध पुरुष के प्रति राग, ये दोष नहीं है, ये अनुराग है। एक आदर्श पति को अपनी पत्नी में राग होना कोई गुनाह नहीं है। राम का राग सीता में होना ही चाहिए, शूर्पणखा में नहीं।
और रावण का राग मंदोदरी में होना चाहिए, सीता जी में नहीं। राग स्थान बदलता है तो विकार बन जाता है, राग सही जगह पर जाता है तो संस्कार बन जाता है। पति पत्नी के बीच में जो राग है धीरे धीरे पनपेगा तो अनुराग हो जाएगा। राष्ट्र के प्रति राग अनुराग है, अपने शास्त्रों के प्रति, वैश्विक शास्त्रों के प्रति राग, ये अनुराग है। कोई अच्छी कविता, कोई अच्छा निबंध, कोई गजल, कोई शेर, कोई मंत्र, इसके प्रति हमारा लगाव, ये राग अनुराग है। हरियाली धरती के प्रति राग, ये अनुराग है। बहती सरिता के प्रति राग, ये अनुराग है। पर्वतों की अचलता के प्रति हमारा राग, ये तत्वतः अनुराग है। सत्संग में राग, ये अनुराग है। आपको कोई कहे बार बार कथा सुनते हो, बार बार, ये क्या है? वही मोरारी बापू, वही राम कथा, बस उपाड़ो लीधो। उपाड़ो लीधो ये शब्द बहुत सरस है। હમણાં મને બધા પૂછે ને, બાપુ ઉપરા ઉપરી કથા કેમ કરો છો? 2 દિવસ હશે, મેં કીધું ઉપાડો લીધો છે, ઉપાડો લીધો। सत्संग के प्रति राग, रमेश भाई, अनुराग है। हरि नाम जपने में राग, ये अनुराग है। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रही वगैरह से जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मोक्ष के जितने कारण और उपाय हैं, वेदांत का पितामह वो कहता है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रही वगैरह से। मोक्ष के जितने कारण और उपाय हैं, इसमें परमात्मा के चरणों में प्रेम करना, इससे समान और कोई नहीं। तो परमात्मा के चरणों का राग, रागात्मिका भक्ति, ये विकार नहीं है, ये अनुराग है। तन्मय तेरा संगीत में राग, तेरी साधना में राग, ये विकार नहीं है, ये अनुराग है। और अनुराग का लक्षण है, राग निरंतर कम होता है, अनुराग प्रतिक्षण वर्धमान। ये नारद का भक्ति से ये बच्चे इतने सालों से हम जैसा गाते हैं, जो हमारी जो औकात है उसके मुताबिक हम गाते, लेकिन हमें रोज गाने को मन करता है। रोज मुझे कथा गाने का मन करता है। मुझे कई लोग कहते हैं बापू कब रिटायर्ड हो गए? तारा बापा ने कहा कारण वगैरह लाकड़ी पछाड़े कर एने तू निवृत्त कर, मेरे पास क्यों आता है? मेरी निवृत्ति ही मेरी व्यासपीठ है। सही में ये कोई मेरी शब्द क्रीड़ा नहीं। मेरे पास बोलने में शब्द कितने, ये विद्वान लोग समझ सकते। मैं इतनी सालों से बोल रहा हूं, मेरा शब्दकोश बहुत थोड़े में गुजारा होता है, बहुत कम शब्दों में मैं काम कर रहा हूं, बहुत कम शब्द, अर्थ उसके बहुत निकलते, लेकिन काम मेरा थोड़े में गुजारा होता है। फिर भी मुझे लगता है कि रोज गाऊं, रोज मेरे फ्लावरों से बात करो। तो कल हम बहुत सी चर्चा की, हमको बहुत आनंद आया। और जय भाई के पास तो कितनी कितनी माहितियां होती है। अंकित ये पंक्ति मैंने गमे से એટલે मैं करूं, नाटक वगरનો नट, एवो नट जगत को चाहिए जिसमें कोई नाटक न हो। अच्छी पंक्ति है बेटा, रुचिकर पंक्ति को मैं रुचा कहता हूं, इतना याद रखो। एक रुचिकर, तन्मय तूने जो भैरवी में कल उठाया, ये पंक्तियां रुचाएं हैं। रुचा बाध्यता नहीं है कि संस्कृत में ही हो, प्राकृत में भी हो सकती, उसको भाषा भेद का बंधन नहीं है, नहीं है। जो रुचिकर लगे, जो दिल को छू जाए, वो रुचा। पहले तो ये लगता था कि आप ही दुनिया है,
अब ये लग रहा है कि आप भी दुनिया है। बोलो इतना है, ये पंक्तियां बैठ जाती है। शुरू शुरू में लोग एक दूसरे से प्यार करते तो कहते तुम मेरी दुनिया है। धीरे धीरे सूरज धीमा तपो, फिर वही कहता है कि तुम भी दुनिया हो। लोग कहते हैं तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुझे मैं चाहत कहता हूँ मगर उसमें भी दाग है। तने तो टीबी थयो છે એમાં તો એકને તારું આ બધું ખવાઈ ગયું। तुझे सूरज में कहता मगर उसमें भी आग तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। बाप दिल को रुचिकर लगे वो रुचा है, कोई निबंध हो, कोई लेख हो, कोई कविता हो, कोई गीत हो, मंत्र हो, सूत्र हो, सब रुचाए हैं मेरी समझ में। मैं ऐसे सुनता हूं कि ये रुचा है। बाप को बेटे पर राग या तो ममता, ये विकार नहीं है, ये संस्कार है। तो हम सबको अपने राष्ट्र के प्रति राग हो स्वाभाविक, कि ये तेरा दस्तूर है, उसे मैंने बनाया है, तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये जरूरी है। तो श्री हनुमान जी महाराज, हम और आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसमें 5 वस्तु कितने, हनुमान जी का जो सब्जेक्ट है, हनुमान जी ने जो इतना जो बताया गया कि इतने में से आपको इतना करना है, सिलेबस जो निर्णय किया, इसमें 5 के टुकड़े हैं। जरा हनुमान चालीसा तलगा जड़ा के कोने से सुनिए। जय भाई, मैं शुरुआत में जब कथा कहता था, ये मेरा आत्मनिवेदन है, तब मुझे राम कथा बहुत सरल लगती थी, लेकिन अब धीरे धीरे लगता है कि ये बड़ा रहस्यमय शास्त्र है, बहुत रहस्यमय। कल मैं आपसे कुछ झलक बता रहा था। एक तो श्री हनुमान जी का एक पसंदगी का विषय है, फिर जितनी परीक्षा देनी पड़े देने को तैयार है मानस विश्वविद्यालय में, वो है कि मेरा जो आश्रय करेगा उसका पंच क्लेश में मिटा दूंगा। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहुमोहि हरहु कलेश विकार। पंच क्लेश, अविद्या, जरा शास्त्रीय शब्द है, मैं बहुत सरल करने की कोशिश करूं ताकि आपको मैं बोझ न बनूं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष,
और अभिनिवेश। बहुत सरलता से मेरे फ्लावर्स समझ पाए। छोटे छोटे फूल होते हैं ना, तो वावाझोड़ू आवे तो ये पौधा निर्मूल होना जाए। मैं निर्मूल नहीं करना चाहता, होले होले धीरे 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 धीरे। सांप भी, बीन भी और मदारी भी, सांप भी, बीन भी और मदारी भी। जरा ये तो बताओ आप क्या क्या है? ये बुद्ध पुरुष का परिचय है। वो कभी फुफाड़ा मारेगा। नंदलाल बोस को लीजिए, कलकत्ते चले जाएंगे। पश्चिम अवनींद्रनाथ, गुरुदेव टागोर के चाचा, ठीक है, मुझे कहीं इतिहास में हो तो सुधार कर देना, तुरंत सुधार करना। जो अनीति का चुभाग हो भाई, मेरे राम ने मुझे सिखाया कि नागरिक अभिनंदन था राम राज्य के बाद, और पूरी सभा खचाखच भरी थी। और प्रभु जब पहला राम राज्य का प्रवचन दे रहे तब प्रजाजनों को कहा कि मैं राजा हूं, भले ही जो आप कहो, लेकिन मैं बोलूं इसमें मेरे मुख से कोई अनुचित वाक्य निकल जाए तो कोई भी नागरिक खड़ा होकर मुझे बोलता बंद कर दे। ये रामचरितमानस इसलिए भारत ये विश्व भर की लोकतंत्र की मां माना गया। विश्व, यद्यपि अमेरिका की लोकशाही है, लेकिन आज क्यों सब कहते हैं भारत लोकतंत्र की जननी है? यहां छूट दे गई है। राम कहते, राजा के सामने कोई बोले और मेरे से अनुचित वाक्य निकल जाए तो मुझे बीच में रोक देना। भाई मुक्त होकर, राजा के विरुद्ध कुछ बोलूंगा और फिर राजा मुझे साम दान से परेशान, ये कोई भय मत रखना। ऐसा मानस में लिखा है। तो बाप अवनींद्रनाथ, हनुमान जी का जो सिलेबस है वो ये है। परीक्षा बहुत देनी पड़ी उसको। ऐसा काम लेकर के, विश्व का काम लेकर कोई निकलेगा तो उसको बहुत कसौटी होती है, बहुत परीक्षा देनी पड़ती है। ये नियम है। अच्छे चित्रकार थे और नंदलाल बोस तो अच्छे चित्रकार थे ही है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। एक बार गुरुदेव टागोर और अवनींद्रनाथ बैठे हैं और नंदलाल बोस एक अप्रतिम चित्र लेकर आ गए। उनके गुरु थे और स्वयं भी इतने बड़े चित्रकार। अवनींद्रनाथ, टागोर भी बड़े चित्रकार थे साहब, उसके रेखा चित्र हम सब जानते हैं। देखा, रविंद्रनाथ जी देखते रहे, कोई चूक नहीं है इसमें, कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल है, बिल्कुल पूर्ण है। लेकिन अवनींद्रनाथ ने उसके प्रति देखा भी नहीं। गुरुदेव टागोर को लगा कि क्या 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 बात है, इतना सुंदर चित्र और उसका शिष्य है, आप उसके गुरु है और ध्यान भी नहीं देते। वो उसके हाथ कांपने लगे, कोई कसूर है इस चित्र में। और आखिर में जब रविंद्रनाथ के आग्रह पर अवनींद्रनाथ को कहा कि कारण क्या है चाचा जी, इतना ही बड़ी कला उसने जान डाल दी है, जीवंत कर दिया है, अभी बोलेगा चित्र? बोले ये कोई चित्र है? इससे तो अच्छा 2-2 पैसे में नवरात्रि के, दुर्गा पूजा के दिनों में हमारा फुटपाथ पर बैठा कोई बंगाली छोटा छोटा चित्र बनाते ना, वो इससे ज्यादा अच्छे। इतना अपमान कर दिया, बहुत ठेस लगी। गुरु क्या करता है? ठेस पहुंचाएगा।
थोड़ी चोट के लिए तैयार होना पड़ता है। ये मार्ग कोई इतना आसान नहीं है। करुणा से, स्वभाव में करुणा होती है, लेकिन कभी कभी उसको गति देने के लिए और आगे ले जाने के लिए बुद्ध पुरुष कभी चोट करता है। नकार दिया चित्र को। साहब, बात ऐसी है कि करीब 2 साल तक नंदलाल अवनींद्रनाथ के पास नहीं गए। बड़ी चोट लगी। रोते रहे। अब उसको तो जाने की हिम्मत नहीं, लेकिन अवनींद्रनाथ की आंखें नंदलाल को खोजती रही। चोट लगे न तो चिंता मत करना, गुरु खोजेगा। कहां गया? जीसस कहते हैं मेरा कोई घेटा, मैं चराने जाता हूँ, छूट जाए, हम पहुंचने वाले हैं, सब घेटे आ जाए, फिर मैं देखता हूँ कि छोटा ये जो घेटा है वो कहाँ रह गया। फिर मैं खोजने निकलता हूँ, कोई पहाड़ी पर अकेला हो गया। इस मासूम घेटे को मैं कंधे पर लेकर ले आता हूँ। 2 साल के बाद नंदलाल बॉस आते हैं और जो कहा था अवनींद्रनाथ ने कि फुटपाथ पर जो रेखांकित करते हैं, 2-2 पैसे में बेचते हैं, वो अधिक प्राणवान है। तेरा कोई चित्र? उसने वो चित्र बनाना शुरू किया जो फुटपाथ पर रो चरणों में रख दिया। रो पड़े अवनींद्रनाथ बेटा। और उसी समय भी रविंद्रनाथ हाजिर थे। बेटा, तेरे जैसा चित्रकार कोई नहीं, मैं जानता हूं, मैं स्वयं चित्रकार हूं, लेकिन तुम्हें चोट की जरूरत थी। आज तूने जो 2 साल पहले चित्र बनाया था, इससे भी तूने 2-2 पैसे की में बेचने बिके जाए, वो ज्यादा जीवंत लगता है, क्योंकि ये पीड़ा से प्रसव हुआ है, ये दर्द से निकला। कुछ समय लगेगा, चोट भी दे थोड़ी, लेकिन मेरी व्यासपीठ तो ये सही कहेगा कि आपको चोट भी न लगे, आपको भारी न लगे, शास्त्र के शब्दों को आपको बोझ न लगे। इसीलिए मैं ये आपको शब्द सुनकर के अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्या बड़े बड़े विद्वानों को इसके अर्थ खबर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे खबर है, लेकिन गुरु कृपा से मैं कुछ पढ़ लेता हूं, जान लेता हूं। बात अविद्या, एक क्लेश है। अविद्या का सीधा साधा अर्थ है आपने बधु ऊंधू देखाड़े, एनु नाम अविद्या। बस, और कुछ व्याख्या नहीं, बधु उल्टू दिखाए। जैसे मृगजल जो, अब मृगजल में तमने वांधो पड़શે કે મૃગજળ શું છે? અહીંયા तो सूरज જ દેખાતો નથી, लेकिन सौराष्ट्र में आप वैशाख क्या है धोम धके जतो तो दाड़ो हतो साहब। ये जो 2 पहाड़ी होती है गुजरात की, सौराष्ट्र की और हमारे प्रांतों में, खूब धरती तप जाए। साहित्यकारों तो ऐसा कहते हैं कि ज्वार ना दाना धक की धरती पर नाखी दो तो दानी फूटी जाए। तब मृगजल एक फरेबी समंदर दिखने लगता है और मृग प्यासा मृग दौड़ता है, ये समुद्र है। वहां जाए तो वो दूर दिखता है, उसको अविद्या कहते हैं। जो ऊंधू सीधू उधर दादा कहीं हा ऊंधू देखाड़े અને સાવ ઊંધું દેખાડે, એ આપણને એટલું બધું ઊંધું દેખાડે કે આપણને સાચું લાગવા માંડે। वेदांत का शब्द यूज करूं तो भुजंग रज्जु न्याय है, रस्सी अविद्या दिखाए सांप है, उसको अविद्या कहते। आप
आपके पास आकर कोई ये कहे कि राम राम रटने की जरूरत नहीं, हमारा मंत्र जपो तो ये तमने ऊंधू हम जावे छे, ये तमने अविद्या में पकड़ावे छे। सावधान रहिएगा। सबसे बड़ा राम का नाम, परमात्मा का नाम। दो दिखाड़े इतना दिखा दे उल्टा कि हमें उल्टा करने को मजबूर कर दे, हम खुद उल्टा कर दे। उसको सीधी सादी ब्याह, उसका मौत, अविद्या, ये हमारे लिए क्लेश है। अस्मिता, हमने नाम विनोद भाई ने और हर्ष भाई ने जो अस्मिता पर्व चलता था हमारा, उसका नाम इन बंधु द्वय ने निकाला था कि इसका नाम अस्मिता बड़ा प्यारा शब्द है। अस्मिता का सीधा अर्थ है गौरव। गौरव, गौरव, अभिमान नहीं, गौरव। आदमी ने सादगी નું પણ ગૌરવ હોય। लिविंग विथ लेस, ऐसे जीवन का भी गौरव होता है। अपना काम अपने हाथों से कर लेना, वो भी एक अस्मिता है। लेकिन अस्मिता क्लेश तब बन जाती है जब गौरव का हम बोझ उठा ले। मेरे जैसा कोई गौरववान नहीं। गौरव जब बोझ, तवाल्लुक बोझ बन जाए तो उसको खूबसूरत मोड़ पर छोड़ना अच्छा। गौरव तो होना ही चाहिए प्रत्येक भारतीयों, प्रत्येक वसुधा की संतानों को गौरव। मैं तो भावनगर की कथा से कहने लगा कि हमारा सूर्य वंश नहीं है, हमारा चंद्र वंश नहीं है, मेरे फ्लावर्स का वंश है वसुधा वंश। हम पृथ्वी की संतान है, इसका गौरव होना चाहिए, बोझ नहीं। मुझे राम कथा गाने का गौरव है, लेकिन कोई बोझ नहीं। मैं बिल्कुल हल्का फुल्का रहता हूं, कोई बोझ नहीं। आपके पास कोई भी कला हो, उसका गौरव, लेकिन गौरव जो बोझ बन जाए तो कमर झुका देगा। गौरव बोझ बने तब क्लेश है। हनुमान जी मिटाने का संकल्प, वही उसका सिलेबस है, वही उसका विचार है। तीसरा राग जो मैंने इसी संदर्भ में, राग अच्छा है जो अच्छी चीज से हो तो, नहीं तो विकार। तुलसीदास जी रामचरितमानस के समापन में कहते हैं कि कामी को जैसे स्त्री प्रिय लगे। ये शास्त्र के अंत में 126 साल का एक महा